सरकार आहरी कमी पारती यार दाम कमी पारे केमिति कमी पारे ना ये जिनस गुड़िक जेहेतु सरकार बर्तमान मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दौरान तो या व्यवहृत होता जिनस गुड़िक सरकार ये कर कमी पारती जद्वारा कि सीधा सड़क ये जिनस गुड़िकर दाम भी आहरी कमी पारे गत वर्ष भी कमी था वर्ष आउ टिके अल्प कमी पारे कारण ऑलरेडी जीएसटी रो जो रिफॉर्म होती संस्कार कराई से जिनस गुड़िकर जो कर था बर्तमान स्लाब रे परिवर्तन पर दाम कमी किंतु आशा कराऊ किछिटा अल्प दाम भी ये घरोई उपकरण जो इलेक्ट्रोनिक्स जिनस गुड़िक अच्छी से गुड़िक कमी पारे ये गला सस्ता लिस्ट जदि देखा कौ जिनस महंगा हो पारे जमी मुझे आरंभ कहली टिके आगु सरकार मेक इन इंडिया को गुरुत्व दौरान अर्थात घरोई जिनस को प्रोत्साहन दौरान विदेश आसुवा जिनस को बर्तमान सरकार टाइट ये कर बर्तमान जो जिनस गुड़िक विदेश भारत को आसूँ जमीक विलासमय आमदानी सामग्री अर्थात जो ब्रांडेड जोता कहतु ड्रेस कहतु कस्मेटिक्स कहतु ये सब जिनस विदेशी कार BMW ED जो हूँ Odia गुड़िक जो आसूँ से गुड़िक परवर्ती समय आमदानी कस्मेटिक्स भी लिपस्टिक परफ्यूम एगुड़िक भी जो ब्रांडेड जहाँ विदेश आसूँ ये जिनस भी अधिक बा महंगा हो पारे परवर्ती समय समस्त नजर जहाँ रही सुना और रूपा उपरे ऑलरेडी सुना रूपा दर पूरा आकाश छुआ होगा जाऊँगी ये 2-3 दिन छाड़देले पूर्व 163 पहुंचला 22 कैरेट सुना तो से जिनस जदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी अर्थात आमदानी शुल्क उपरे किसी भी जदि घोषणा न करती तेबे ए दरदाम जेमिति थिला सुनार ताहा आहुरी बढ़ी पारे बोली आकलन कराउची तो ये थिला तमाम सामग्री जहाँ उपरे दरदाम आहुरी बढ़ी पारे आ एति व्यतीत आउ गोटे भी कथा को नेकी आलोचना चलीची एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में जो कृषि उपकरण गुड़िक अच्छी ता उपरे भी सरकार किछिटा छाड़ करि पारंती कर कमई पारंती से गुड़िक सस्ता हो पारे आउ जो रही सरकारଙ୍କର पीएम किसान योजना जो वार्षिक 6000 टंका चाषी को मिली 3टा किस्ती रे ताकू बढ़े कि 12,000 करने कथा भी गोटे आलोचना चली तो हुए तो चाषी भी आज बजेट रे ये खुशी खबर भी मिल पारे पीएम किसान ने 6,000 नुहे 12,000 टंका भी चाषी को मिल पारे। धन्यवाद प्रज्ञा आपनकर सूचना बजेट चलित बजेट रु ये आशा करा कि कौ जिनस गुड़िक सस्ता हो पारे आ कौन महंगा हो पारे कारण बजेट रे अनेक किछि निष्पत्ति एमिति हबो जहाँ सीधा सीधा से जिनस गुड़िकर बा से द्रव्य गुड़िकर दरदाम उपरे प्रभाव पकेब बोली कहा जाउछि। आम सहित पैनल अतिथि उपस्थित हेले आलोचना आम आग को बढ़ेगा आम सहित डॉक्टर सीता सिंह रही इकोनोमिस्ट अर्थनीति विशेषज्ञ आम सहित रही आम सहित विधुभूषण नायक रही चार्टर्ड अकाउंटेंट आपण उभय को पुनः स्वागत करुच्छे आलोचना को। मैडम सिंह जो कथा कहुला कि आम सब वर्ग को लेकिन जिते आलोचना करुचे सबुठ गोटे बड़ वर्ग बा बड़ कैटेगोरी हूँ महिला महिला वर्ग को नहीं एथर बजेट रे कौन व्यवस्था व्यवधान रही पारे बा प्रावधान रही पारे महिला वर्ग को नहीं सरकार एथर कौन चिंता करुछन आपण भावुछन आपण महिला हिसाब रे आपनकर एक्सपेक्टेशन कौन आज्ञा तो महिला भाव में मुझे गोटे जिनस को गुरुत्व देवी जोटा कि होची महिला माने जो पर्टिकुलरली एबे नुआ गिग इकोनॉमी होचंती बहुत सारा गिग वर्कर्स होचंती जेमिति कि हमर किछि महिला माने निजर ब्यूटी पार्लर खोली चंती किछि जण निजर टेलरिंग करूचंती किछि जण छतु चाष करूचंती सो ए माने तांकटो जो पूंजी निवेश जो करा जाउची सेटा भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करिवो हमर जीडीपी को जोटा कि हमर इक्विटी इकोनॉमिक्स आडको इट कैन रिलेट टू फेयर ट्रीटमेंट ता छड़ा हमर जो ई श्रम पोर्टल रे अराउंड 31 करोर्स रो रजिस्ट्रेशन हेची जेहेतु कि 54% होचंदी महिला ही सो स्किल डेवलपमेंट द्वारा आम एक्सपेक्ट करूचु किछटा वोकेशनल हब ट्रेनिंग द्वारा महिला माने भी बहुत सारा बेनिफिट हो पार और तांकर जो इनकम आसूची सेटा हमर जीडीपी को बढ़ाई भी बहुत मात्रा गुरुत्व कारण रे हमको सहयोग करिवो ता सहित आमे जदि देखिबा महिला मानकर मु कहबी कि ओके तांकर सुना प्रति रूपा प्रति बहुत इच्छा से माने किनिबा बट ताको छाड़ी के ना जदि मु एज अ प्रोफेशनल मु कहबी सुना रूपा ठीक अछि किंतु ता सहित आमे जदि सुना गोल्ड बॉन्ड रे इन्वेस्ट करिबा कि इक्विटी रे इन्वेस्ट करिबा सेटा हमको इजी लिक्विड इट विल कम बैक सो गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा हमें बेसी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी आम इकोनॉमी को आसी पार निहाती भाव में मैडम जो सूचना दौले जे आओ 45 मिनिट रहा 45 मिनिट रे अनेक किछि स्पष्ट हम कि बारंबार से जिनस फोकस करुच्ची उदित जे जितेबाला आम बजेट को लेकर बहुत बड़ बड़ कथा कहू से समय आम पाखु कौन आसला से प्रकार कथा स्पष्ट हो पारे मु बारंबार एक कथा फोकस भी करे
जे गरीब मानक गरीब कल्याण योजना थाए जोटा पार्ट बी रे रहिबो जहा को बड़ करा जाइछि बोली कहा जाउछि अनेक गुडी घोषणा जे सरकार करिवे अन्य पटे जेतेबेले धनी मानकर कथा कहा जाउछि कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाउ किंबा बड़ बड़ इन्वेस्टमेंट कथा आसे मिडिल क्लास जो माने आमे चाकरी करू आउ आमर दरमा आसे आमको कोनोसी गरीब कल्याण योजना भी मिलेनी आउ आमको धनी मानक भली किछि टैक्स रिहाती भी मिलेनी मिडिल क्लास को पाई कोन एटा सब वर्ष आमे आलोचना कले भी आमे कोन पाइलो जानी पारुना सार हम सहित जोड़ी जाइछन सर मु टिके बुझवा पाई चेष्टा करिवे आपनक ठारो जे मिडिल क्लास सतरे बजेट रो किछि पाए ना पाए देखंतु जेतेबेले आमे मिडिल क्लास हायर क्लास लोअर क्लास इकोनॉमी फ्रंट रे जेतेबेले आमे डिफरेंट स्ट्राटा क्रिएट करंती सेटा होची इनकम बेस्ड तेणु जेतेबेले मध्यमवर्ग परिवार तेणु जो प्रकार इनकम बेस्ड हुए आमर जेतेबेले आपण पर कैपिटा इनकम देखा जाउची आजिका डेट रे 25,000 टंका 2,400 पाखापाखी US डॉलर जदि पाखापाखि 25,000 टंका पर मंथ होची पर कैपिटा इनकम ताले मासकु 3 लाख टंका वर्ष को रोजगार करुवा लोकटा होची मैक्सिमम माने पर कैपिटा इनकम जो देशर सेठी मध्यमित श्रेणी रे जदि आपण 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख वार्षिक रोजगार कले भी आमे लो आपण मिडिल क्लास किंबा लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी रे आसीबे तेणु सरकार एई मानक पई बेनिफिट देखंतु दुईटा जिंस गोटे जिंस खाली इनकम टैक्स स्लैब रे बढ़ाई देले आपण का हाथ रे किछि सरप्लस क्रिएट हबो परचेजिंग पावर बढ़िबो ता छड़ा होची सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेणु मिडिल क्लास लोक मैंने जिते बड़े कौन प्रकार भेंचर करने को एनविशेष बा चिंता करती सबुठारु फास्ट कंपोनेंट हुए कैपिटल तेणु कैपिटल मोबिलाइजेशन जिते बड़े आप ऋण कथा करती से सरकार पाखरे जो स्कीम आजिका डेट रे जोटा सीजीटी एसएमई अच्छी एवं मुद्रा योजना छाड़ू जोटा कि लोअर क्लास मिडिल क्लास जदि गोटे एंटरप्रेन्योर सीजीटी एसएमई अच्छी जो कॉर्पोरेट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से ताकू सरकार एक्सपांशन करिवे बोली मो ए बजट आशा करछन विदूषण बाबू से बड़ कथा आपण कहछंती जे हाथ को टंका आसीबा दरकार हाथ को टंका न आसे आपण किछि करि परिबेनी सरकार ता पे प्रावधान करबा दरकार लक्ष्मी आम सहित जोड़ी हो जाइछंती इतिहास सहित वर्तमान रो कहानी कहबे किए केते थर बजट उपस्थापन करछन लक्ष्मी निश्चित भाव में जितेबाला आज पूर्णांग बजेट को नहीं जी उत्कंठा रही समस्त भितर बेसी उत्कंठा रही लगातार भाव अर्थमंत्री भाव निर्मला सीतारमण नवम थर पर उपस्थापन करने को जाऊँगी जितेबाला यही कथा आम आलोचना करें आम अतीत को टी फेरी जा प्रकृत में अतीत में क्यों अर्थमंत्री मैंने केते थर लेखाएं बजेट उपस्थापन करिसेंती केते वर्ष भितर केते थर बजेट उपस्थापन करिसेंती तार एक झलक आम देखा चाहिए जे प्रथम आम देखा जे अनेक अर्थमंत्री भाव उपस्थापन करिसेंती मुरारजी देसाई ठू आरंभ कर निर्मला सीतारमण पर्यंत एवं मझे प्रणब मुखर्जी आरंभ करूँ जसवंत सिन्हा कथा कहतु मनमोहन सिंह कथा कहतु पी चिदम्बरम कथा कहतु अरुण जेटली कथा कहतु तेज गोटी गोटी कर जनइबा प्रकृत में क्यों अर्थमंत्री केते थर बजेट उपस्थापन करिसेंती प्रथम आम नजर पकेबा मुरारजी देसाई उपर नजर पकेबा यदि मुरारजी देसाई विषय कहवा ताले 1958 मसीह 1969 मसीहा पर्यंत पाखापाखि 11 वर्ष भितर 10 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती मझे गोटे गैप रही जो 10 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती परवर्ती अर्थमंत्री कथा आम आलोचना करबा ताले प्रणब मुखर्जी कथा प्रणब मुखर्जी आप जानते भल भाव में जड़े बड़ अर्थनीतिज्ञ कहीपर एवं जदि गोटे पीरियड कथा कहवा से राजनीतिक लंबा कैरियर तंकर कहवा 1982 मसीह 2012 मसीहा पर्यंत जो पाखापाखि 30 वर्ष टेन्योर रही 3 दशंधि भितर से 8 थर अर्थमंत्री भाव बजेट उपस्थापन करिसेंती प्रणब मुखर्जी कथा छाड़ू परवर्ती अर्थमंत्री कथा कहवा जसवंत सिन्हा कथा कहतु जसवंत सिन्हा जी आम कहवा 1990 मसीह आरंभ कर 2002 मसीहा पर्यंत पाखापाखि 12 वर्ष गोटे टेन्योर रहा ता भितर जसवंत सिन्हा पाखापाखि 8 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं ता परवर्ती अर्थमंत्री विषय आलोचना करबा ताहले मनमोहन सिंह जे पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जब टेन्योर कथा कहवा 1991 मसीह 2009 मसीहा मध्य 18 वर्षर जो टेन्योर रहा ता भितर भिन्न भिन्न समय 6 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं ता परवर्ती समय पी चिदम्बरम कथा कहतु पी चिदम्बरम 18 वर्ष गोटे टेन्योर रही 1996 मसीह 2014 मसीहा पर्यंत
ता भितर 9 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं अरुण जेटली परवर्ती अर्थमंत्री अरुण जेटली कथा कहतु ताहले 2014 रु 2019 मध्य पूरा पूर्णांग 5 वर्ष से अर्थमंत्री भाव से बजेट उपस्थापन करिसेंती 5 वर्ष रे 5 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एबे तापर किंतु आमे जो चर्चा आलोचना करूचे जे निर्मला सीतारमण को नहीं निर्मला सीतारमण 2019 मसीहारू आज पर 2026 पर्यंत जो 7 वर्ष गोटे टेन्यूर रहा ता भितर से 9 थर बजेट उपस्थापन करिसेंती अंतरीण बजेट भितर शामिल रही पूर्णांग बजेट कथा कहतु तो ये सब दृष्टि देखा गले निर्मला सीतारमण दायित्व नहीं तापरठू बजेट रे गोटे पर गोटे थर से उपस्थापन कर आज निर्मला सीतारमण को ऊपर पूरा देशर नजर रही कौन सीतारमण आने को जाऊँगी देशवासी बहुत धन्यवाद लक्ष्मीनारायण आपंकर सूचना ब्रह्मपुर जावा ब्रह्मपुर आम सहित आमर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा जोड़ी होती परिवार भितर आज बजेट को लेकिन कौन आलोचना कैलाश परिवार कौन चाहूँगी आज देशर बजेट रू निहाती भाव उदित जदि कहबा बजेट को नहीं अनेक आशा रही लोक मानकर विशेषकर मध्यवित्त ठार आरंभ कर गरीब श्रेणी परिवार बजेट को नहीं अनेक आशा रखिंट आम अच्छु एक ब्रह्मपुर सहर गांधीनगर एक परिवार अच्छु एठार परिवार लोक मैंने सदस्य आदि अपेक्षा कर बजेट कौन आस आम सीधा आलोचना करवा कौन कह आज केंद्रीय बजेट उपस्थापन हम गोटे मध्यवित्त परिवार भाव कौन कौन आशा देखो आम चाहूँ बजेट जमती कम चलियो कहीं साधारण लोक गरीब गुरबा माने धनी गरीब समस्त जमी चली पारे आज परिवा बर्तमान सीजन रे भी परिवार रेट कमुनी डाली चाउल तो जहाँ छाड़ू सुना रूपा तो छाड़ू गोटे गरीब लोक झीर बाहाघर कराइला बेलू सी मैंने कांदी पकाउछ से बापार आखिर लुह देखिए कि सही होनी आमे चाहूँ जे बजेट केमती कम हम गैस उपरे कमिबो पेट्रोल डीजेल परियापत्र राशन आमर ग्रोसरी सामान उपरे एवढा जमती बजेट टिके ठीक से रहिबो आउ आम मानक जमती चलिया सुविधा हम कहीं ना चलिया सुविधा हम माँ कौन कहे कौन आशावादी अच्छा केंद्रीय बजेट रही से बजेट को नहीं अच्छा पनीपरिया धरी बस आज कार्यक्रम आरंभ बजेट को बहुत अपेक्षा करूँ कहीं मध्यवर्ती श्रेणी आम गृहिणी मैंने आमको जब किसी हाँ तेल भल होता है कहीं बीन्स किलो भी 80 टଙ୍କା है बीन्स किलो धरिकी आम जब फ्राइड राइस करूँ कौन कर चाहूँ आम करूँ आ भेंडी किलो है 100 टଙ୍କା जेहेतु वृद्ध लोक मैंने भेंडी खाई आंठुमुठी बथा कमिबो जहाँ आम शुणीचु से 100 टଙ୍କା आम कौन करूँ कि खाईपारूँ कि करूँ सुना रेट तो छाड़ू गृहिणी मैंने कौन टी स्वामी पकेट पैसा चोरी करी कौन किणी कह चाहिए आम से भी करूँ सुना देखिए आम पे स्वप्न हो गलानी से सरकार पाखे आम अनुरोध सरकार जब ये बजेट रे सुना रूपा परियापत्र गैस ये जदि टिके कम दर कमी था ताले आम पे बहुत उपकृत हम सरकार को अच्छे धन्यवाद देवु महिला मान सहित आलोचना कले आम पुरुष अच्छा कौन कहे कि देखुन आज बजेट हम मेडिसिन ठार आरंभ कर अन्य क्षेत्र में टैक्स कथा कहतु कौन आशावादी निहाती भाव एक्साइटेड भी अच्छे और डर भी लगुच जो टाइप रेट फेट सब बढ़ुची बर्तमान तो एज ए मेल पर्सन आमर एक्सपेक्टेशन कौन रबू जिनस तो दर कमिवा दरकार ता सहित टैक्स रो जो येटा अच्छी स्लैबटा अच्छी ताकू किसी सिंप्लिफिकेशन करके ताकू आउ टिके जदि मध्यवित्त लोक मानक पई जदि आउ टिके बेटर होता आज तो आम एक्साइटेड अच्छु प्रथम थर पर बजेटा संडे दिन माने आज प्रेजेंट करूचंती है तो यहाँ आउ सेकेंडली देखो सब जिनस फुएल रो चार्जेस बढ़ी गलानी आमर कम्युनिकेशन रो चार्जेस बढ़ी गलानी कंज्यूमर ड्यूरेबल रो चार्जेस बढ़ी गलानी कौन से जिनस आम किणवा को गले आमको सेटा को इजिली आम गोटे डिसीजन मेकिंग करूँ जोटी आम माने नित्यावश्यक जिनस घर किणवाई हेले आमको डिसीजनटा बारंबार बारंबार ना पड़े बिकज ऑफ जेहेतु मिडिल क्लास देखला बेलू बजेटा आम बहुत इम्पोर्टेंट कैलाश आपण गुरुत्वपूर्ण सूचना आणुथिले आ जनतांकर जो भावावेग रही बजेट को लेकर से माने जेतिकी बुझिचंती बजेट को ताकू लेकर अनेक कथा कहते गोटे छोटिया ब्रेक नहीं जी उदित ब्रेक पर आम सहित जोड़ी हुई रही था तो अनेक गुड़िया सूचना आम आपको दवाई जाऊँ समय हो ब्रेक रो Driven by the all-new Seltos, badass forever. Kia. बजेट आकार कौन हो पारे विगत वर्ष मानक बजेट आकार कौन थिला एथर तबे एथर बजेट विशेषत्व अनेक रही
प्रथमे तो बजेट्र आकार सबुठु बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीय नजर रही बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाऊँगी जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट्रु तांकु मिलिबो कौन बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सब भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन होगापी जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची देशर भविष्य कौन हेबो देशर विकासर गति कौन हेबो आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची तेणु यह केवल एक बजेट नुहे देशर भविष्य मध्य बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकासर गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अच्छी ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अच्छी सरकार आगामी समय देश को क्यों सोपान को नवाई चाहूँगी ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कौन नुआ आसुची बजेट रे आम आदमी पई कौन घोषणा करा जाउची दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ई बजेट को अपेक्षा करी रहिची देशरे आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती तेणु चिराचरित से सबू सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे एहा बाद नुआ कौन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कौन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नहीं अनेक आकलन अनेक चर्चा तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन होगा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन होगा पई जाउची ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपन को सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपन को देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमणकर बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी कौन सबू बाहरुची तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारा अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखई सारी तांको टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित होबो तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट उपस्थापन हेबो किंतु ता पूर्व आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं ए सब भितर अपडेट होउची बर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुँचे राष्ट्रपति अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसबे तेणु ए हूँ गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहां प्रतिथर बा प्रति बजेट आम देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी किछि समय तले निज टीम सहित
बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारिछंती अर्थात राष्ट्रपति ठारू अनुमोदन आनिबे बजेट उपस्थापन पाई। तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आम जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे। एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर कारण आम देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची। तेणु जनसाधारण अपेक्षार अछंती एसबू दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबू आशा अपेक्षा रही आम से संपर्क में विभिन्न समय आलोचना करिचु ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आम आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही ए सबु भितरे बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखौचु जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती। तेणु ए बजेट रे जनसाधारणकर आशा अपेक्षा विशेषज्ञंकर परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षार अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कौन सबू तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसीबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आजिर विशेष लोक मानक मन रे रहिछि जे किछि लोक बसिचंती जे 11 रे जेतेबेले बजेट आसीबा और रविवार शेयर मार्केट खोलुची कौन गोटे बड़ उपहार से माने पाइबे कि अनेक लोक टंका लगेबा आरंभ करिवे अन्य पटे टैक्स को नेकरी लोक मानकर उत्साह भी देखिबा को मिललानी अछि देखिबा पई मिललानी अन्य पटे सुना रेट भी खसिलानी बहुत किछि देखिबा पई मिलिबो किंतु आमे टिके देवाशीष को पाकु पळेबा जे कि रविवार दिन गोटे बस रे अछंती आ बस भितरे लोक मानकर प्रतिक्रिया कौन लोक माने कौन भाबंती बजेट को नेकरी देवाशीष देखो मानस आउ किसी समय पर बजेट घोषणा हम आम ए आम बस भितर अच्छु ए आम बस भितर थी यात्री मान प्रतिक्रिया आम सीधा सड़क नवा जे बजेट टू से कौन आशा रखिंट मौसा आपण परिचय टी देवे मो श्री राजेश कुमार खंडेलवाल बालेश्वर स्वर बजेट कौन आशा रख बजेट आशा आम आशा करुँ आम मध्यवित्त श्रेणी लोक जमी सुविधा आनंद कम जमी आमको सब प्रकार सुविधा मिल पार हुए माने जीवन छाड़ी लोक मैंने खाया असंभव जो मान पाखे पैसा अच्छी कि ना गरीब लोक आम मरुचु ये आम चाहूँ जमी बजेटा जमी भल भाव दिंतु जमी समस्त मध्यवित्त मैंने शांति चली पारे कौन आप आशा रखुच्च स्पेसिफिक बजेट स्पेसिफिक आमर वाणिज्य व्यवसाय पर आसु रेलवे बजेट बस ये सब अच्छा अच्छा देखुले आप जहाँ प्रतिक्रिया रखुले आम आउ कि लोक अच्छा प्रतिक्रिया ना चेष्टा करवा बजेट रू आप कौन आशा रखिंट देखा देखुले आप मौसी आप बजेट रू कौन आशा रखिंट आउ किछि अछंती प्रतिक्रिया नबा बजेट तबे एथरा बजेट रो विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट रो आकार सबुठु बड़ होई पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होउची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही या बाद प्रथम थर पई रविवार बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची जहां इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला
से रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कोन, बजेट रे दरदाम उपरे कोन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कोन घोषणा करा जाउची, साधारण जनतांको पई टिकस रे कोन रिहाती मिलुची, ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची। एवं ए सबु भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती। तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुछि। देशर भविष्यत कौन हेबो, देशर विकास गति कौन हेबो, आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो, व्यय केते हेबो, किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो, ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउछि। तेणु यह केवल एक बजेट नुहे, देशर भविष्यत मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे, देशर विकास गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे। तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अच्छी, ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अच्छी, सरकार आगामी समय देश को केउ सोपान को नबा पई चाहुचंती, ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो। एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती, बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई। ए सबु भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक, बजेट रु कौन नुआ आसुची, बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची, दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती, ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो। तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जे बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ए बजेट को अपेक्षा करी रहिछि। देशरे आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो, ए बजेट उपरे निर्भर करे। साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती। तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती। तेणु चिराचरित से सबु सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद नुआ कोन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कोन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही। बजेट रु कौन आसीबो, साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नहीं अनेक आकलन अनेक चर्चा। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो। तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची। ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपनको सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती, तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची। कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो, तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे, तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे। एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपनको देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत। कारण देशवासी अपेक्षार रही निर्मला सीतारमणकर बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी रु कौन सबू बाहरुची। तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारा। अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखई सारी, तांको टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट उपस्थापन हेबो। किंतु ता पूर्व आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही, खास करिकी बजेट को नहीं। ए सबु भितर अपडेट होउची बर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी, अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे, राष्ट्रपति ठारू अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे, तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसिबे। तेणु ए होची गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहाकू प्रति थर बा प्रति बजेट रे आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी। किछि समय तले निज टीम सहित
बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति अनुमोदन आणिबे बजेट उपस्थापन पाई। तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए। वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आम जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे। एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर। कारण आम देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची। तेणु जनसाधारण अपेक्षार अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही। तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आम से संपर्क में विभिन्न समय आलोचना करिचु। ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही। ए सबु भितरे बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती। ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखौचु। जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती। गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची। कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए। देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती। तेणु ए बजेट रे जनसाधारणकर आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे। आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी। किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करबा पई। आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षा रे अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कौन सबु तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसीबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर आयकर दाता मानकु गोटे बड़ रिलैक्सेशन देइथिला एवं जो डिडक्शन कथा कहा जाउथिला ताहा मध्य एथर बढ़िबो बोली कहा जाउची। जदि होम लोन इत्यादि गुडी को जहाँ सब जोड़ी दिया जाए ताहले आउ टिके रिलैक्सेशन से क्षेत्र रे मिलजु बोली कहा जाउची। किंतु एथर बजेट को लेके बहुत किछि आशा करा जाउची। एमएसएमई सेक्टर ठारू आरंभ करी उद्योग गुडी को केमिति आगो को विकास गति रे आगो को बढ़िबो देशर अर्थनीति बढ़िबा पई जो इंडस्ट्री गुडी को सहायक होती सेमानकु केमती सरकार बुस्ट देबे। आत्मनिर्भरशील भारत कथा बारंबार कहा जायछि ग्रामीण विकास कथा सरकार कहउछंती एवं एथर प्रधानमंत्री मोदी गोटे कथा बारंबार कहउछंती रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म कथा कहउछंती। तेणु ये रिफॉर्म एक्सप्रेस रे देश केते आगो को जाउछि ता सहित जो साधारण लोक मानकर विकास कथा को जदि चिंता कर जाए ये व्यवस्था कर जाउथवा कथा कहा जायछि। तेणु आजिर बजेट को लेकिन कौन आशा रही एवं ए बजेट रु आगामी समय कौन मिलूँ तथ्य मानस दर्शक मान सामना को आने को चाहूँगी। कारण ए बजेट रे समस्त गोटे बड़ आशा रही है कि बजेट रे साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांको कौन मिलिबो। कारण मोदी सरकार को ये हूँ तृतीय टर्म रो बजेट। कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायथिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी एबे ताहा 3 गुणारू अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी। गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला। अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुछि एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउछि कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुछि। देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीतिर
से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही आम नजर रही बजेट रे कौन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ कर महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्व जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्व आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदिओ आकु आ बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि तेनु आज रविवार ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करबा पई बधाई मध्य जणाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको सहित अर्थ राष्ट्र मंत्री पंकज चौधरी मध्य रहिथिले तेबे बजेट उपस्थापन करबा पूर्व याकू संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत हेबा परे हालुआ बनैबार परंपरा थाए जेमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा परे हालुआ बनैबार परंपरा रही है जो हालुआ बनैबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखिछंती तेणु एथर जेहेतु बजेट आसुची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये अभिभाषण केते समय रहबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ये बजेट स्पीच तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती ता पर मध्य नजर रही मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आउ किछि समय मध्य आउ प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पर निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करबा पई जाउचंती एवं एई बजेट रे गोटे बड़ यूनिकनेस एया रही जे पार्ट ए को फोकस कम आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ा जाउछंती जो थिरे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जो थिरे सरकार को तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया जिवो एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु देश वर्तमान से दिगर मध्य आगो को बढ़ुछि अपन प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रही एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आगो को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित सेही कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना तो दबु तेज एथर बजेट्र विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट्र आकार सबुठू बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए हूँ बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीय नजर रही
या बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाऊँगी जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कोन, बजेट रे दरदाम उपरे कोन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कोन घोषणा करा जाउची, साधारण जनतांको पई टिकस रे कोन रिहाती मिलुची, ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सब भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन होगापी जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती। तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची। देशर भविष्यत कौन हेबो, देशर विकास गति कौन हेबो, आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो, व्यय केते हेबो, किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो, ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची। तेणु यह केवल एक बजेट नुहे, देशर भविष्यत मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे, देशर विकास गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे। तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अच्छी, ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अच्छी, सरकार आगामी समय देश को केउ सोपान को नबा पई चाहुचंती, ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई। ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक, बजेट रु कौन नुआ आसुची, बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची, दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती, ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो। तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ए बजेट को अपेक्षा करी रहिची, देशरे आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे। साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती। तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती। तेणु चिराचरित से सबु सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद नुआ कोन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कोन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही। बजेट रु कौन आसीबो, साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नहीं अनेक आकलन अनेक चर्चा। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो। तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची। ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपन को सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती, तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपन को देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी रु कौन सबू बाहरुची। तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारा। अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखई सारी टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट उपस्थापन हेबो। किंतु ता पूर्व आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं ए सबु भितर अपडेट होउची। वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुँचे राष्ट्रपति ठारू अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसिबे। तेणु ए होची गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहाकू प्रति थर बा प्रति बजेट रे आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी। किछि समय तले निज टीम सहित
बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति अनुमोदन आणिबे बजेट उपस्थापन पाई। तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए। वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आम जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे। एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर। कारण आम देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची। तेणु जनसाधारण अपेक्षार अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही। तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आम से संपर्क में विभिन्न समय आलोचना करिचु। ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आम आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही। ए सबु भितरे बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आम देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती। ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आम आपन को टीवी स्क्रीन रे देखौचु। जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती। गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची। कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए। देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती। तेणु ए बजेट रे जनसाधारणकर आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे। आउ साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांकू कौन मिलिबो। कारण मोदी सरकार को ये होची तृतीय टर्म रो बजेट। कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायथिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी। एबे ताहा 3 गुणारू अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी। गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला। अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुछि एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउछि कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुछि। देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीतिर से सफलता पाई सारी। तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो। तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही ता उपरे आम नजर रही बजेट रे कौन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठारू आरंभ करी महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती। तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्वरु जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्वरु आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्वरु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदियो आकु बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि। तेणु आज रविवार रो ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्वरु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकू दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही। तेणु दही चीनी खुआई तांकू ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करिबा पई बधाई मध्य जणाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांक सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी मध्य रहिथिले। तेबे बजेट उपस्थापन करिबा पूर्व याकू संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए। अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत हेबा परे हलवा बनैबार परंपरा थाए। जेमि
जेमिति आमर परंपरा रे सब बेले कह जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा पर हालुआ बनैबार परंपरा रही है जो हालुआ बनैबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखी तेणु एथर जेहेतु बजेट आसूची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए अभिभाषण केते समय रहबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ए बजेट स्पीच तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती तापर मध्य नजर रही मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ परे कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटिए बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ा जाउछंती जोथिरे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जोथिरे सरकार को तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया जिवो एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु देश वर्तमान से दिगर मध्य आगो को बढ़ुछि अपन प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रहिछि एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आगो को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित सेही कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांको कौन मिलिबो कारण मोदी सरकार को ये होची तृतीय टर्म रो बजेट कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायतिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी एबे ताहा 3 गुणा रु अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुछि एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउछि कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुछि देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीति रो से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही ता उपरे हमर नजर रही बजेट रे कोन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ करी महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्व जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट रो आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्व आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदियो आकु बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि तेनु आज रविवार रो ये बजेट उपस्थापन को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जेतेबेले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना
करने बधाई जन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी रही। तेबे बजेट उपस्थापन करने पूर्व या संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए। अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करी पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत होगा हालुआ बनइबार परंपरा थाए। जमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा पर हालुआ बनइबार परंपरा रही है जो हालुआ बनइबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखी। तेणु एथर जेहेतु बजेट आसूची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए अभिभाषण केते समय रहबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ए बजेट स्पीच। तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती तापर मध्य नजर रही। मुझे तथ्य मध्य आपन सामने रखुची कारण आज बजेट आसूची एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसूची रविवार रे बजेट उपस्थापन होउची। आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पाई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पाई जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटे बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़िबा पाई जाउछंती जो थिरे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जो थिरे सरकार को तरफ रु अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया जिवो एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित। आमे मानस न्यूज 18 रो ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु। देश वर्तमान से दिगर मध्य आगो को बढ़ुछि। आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रही एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आगो को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित से कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना साधारण लोक कौन पाइबे मध्यवित्त कौन पाइबे ता सहित बड़ बड़ जो अर्थनीति को बूस्ट देउथबा हमर शिल्प उद्योग कारखाना तांको कौन मिलिबो कारण मोदी सरकार को ये होची तृतीय टर्म रो बजेट कारण 2014 रे जेतेबेले मोदी सरकार को प्रथम बजेट उपस्थापन कर जायथिला आकार थिला पाखापाखि 18 लाख कोटी एबे ताहा 3 गुणा रु अधिक बढ़ी गलानी अर्थात 50 लाख कोटी रु अधिक हलानी। गला वर्ष ए सीमा सर्वाधिक थिला अर्थात बजेट जो आकार थिला ताहा सबु वर्ष को टपी थिला अर्थात धीरे धीरे देश प्रगति रे आगो को बढ़ुछि एवं ये अर्थनीति बा देशर ये बजेट ही सूचना दउछि कि हमर देशर अर्थनीति केते मात्रा बढ़ुछि। देश जोठी विश्व रे चतुर्थ अर्थनीतिर से सफलता पाई सारी तेणु मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं मुंड पिछा आय बढ़िबा सहित देशर रोजगार केमिति बढ़िबो देश केते आगो को जीवो ताहा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले पेड़ी खोलिबे जेतेबेले बजेट उपस्थापन करिवे सेतेबेले समस्तक सामना को आसीबो। तेणु ए बजेट को नहीं जो आशा जो संभावना रही तापर आम नजर रही बजेट रे कौन आसीबो एवं बजेट रे निर्मला सीतारमण साधारण गोटे कृषक ठार आरंभ करी महिला पर्यंत एवं विभिन्न वर्गर लोकों पर्यंत सबुठी केमती कौन व्यवस्था करुछंती। तेणु एथर बजेट को नहीं अनेक किछि संभावना रही किंतु बजेट पूर्वरु
जो चित्र देखा मिली बजेट रे एथर कौन प्रावधान रोचे बजेट आकार केते रोचे को वर्ग को केते मिलुछि ता पूर्वरु आज बजेट उपस्थापन करने को जीवा पूर्वरु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को आपण देखुथिले केमती कांजीवरम रो साड़ी पिंधिछंती एवं हाथ रे से नाली फाइल रही जदिओ आपको बही खाता बोली कहा जाउ नाही एबे टैबलेट रे बजेट उपस्थापन कर जाउछि तेनु आज रविवार रो ये बजेट उपस्थापन को नहीं बजेट को नहीं उत्साह रही संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जितेबले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबले राष्ट्रपति तांकू दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकू ये स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करने बधाई मध्य जनइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए प्रेजेंट करा जाए जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांको सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी मध्य रही तेबे बजेट उपस्थापन करने पूर्व या संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम निर्मला सीतारमण पूरा टीम एवं बजेट प्रस्तुत होगा परे हालुआ बनैबार परंपरा थाए जमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए तेणु बजेट समाप्त होगा परे हालुआ बनैबार परंपरा रही है जो हालुआ बनैबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखिछंती तेणु एथर जेहेतु बजेट आसुची बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये अभिभाषण केते समय रहिबो कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ये बजेट स्पीच तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती तापर मध्य नजर रही मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक समय बड़ खबर कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटिए बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ा जाउछंती जोथिरे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो जोथिरे सरकार को तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया जिवो एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पाई जाउछु उदित आमे मानस न्यूज 18 ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु देश वर्तमान से दिगर मध्य आगो को बढ़ुछि आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती बड़ विजन रही एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आगो को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित सेही कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य friends through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum.
A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive
200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting
Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs.
As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded
and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states
through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector
provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya estates and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts,
almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail. A little hide, a little seek, a little smile, a little peek. Whoa, oh, oh, whoa, oh. A little hide, a little seek, a little tease before we speak. Whoa, oh, oh, whoa, oh. मैं महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनाने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूं। संवर्धित और नवाचार वित्त पोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व सहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन कौशल योजना, आईटी, एबीजीसी क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य उन्मुखी तथा प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं पहला सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO को सहायता उपलब्ध कराने, दूसरा पीएम दिव्यासा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करते हूं, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान। पूर्वोदय में दुर्गापुर में बेहतर संपर्क लोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल, पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थयात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के टिंग टिंग मां मेसेज मु आपणको मौसांको ककांको नातीर अणनाती बाहागर कार्ड मेसेज रे पठेइछि। डाउनलोड करंतु आ आशीर्वाद दियंतु। मु तो तुमको चिन्हिनी तथापि बाहागर कार्ड खोलिबी। मु मूर्ख नुहे। बहुत बुद्धिया मां। यूपीआई कहूची जदि के अजाना नंबर रु फाइल बा लिंक पठाउची तो क्लिक करंतुनी। कहंतु मु मूर्ख नुहे। जानतु आपण भी कहारो टेस्ट नियंतु। आगे ने विधान तापरे शासन। चिन्नी एई असल धन जीरो एडेड सुगार रे भरिबो मन। 20 फार्म पैटेड बेरे जीरो एडेड सुगार खाओ मन भरी की। 250 ग्राम किणंतु 530 ग्राम हाफ मागणा। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 17.2 लाख करोड़ है। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। भाग ख प्रत्यक्ष कर। माननीय
अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% अथवा 2% मात्र होगी। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थल पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरी निवेशक से प्रपत्र 15(6) अथवा प्रपत्र 15(j) स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें। मैं एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूं। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः क जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की, और दूसरा जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना।
कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सक्षम अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता का कोई ब्याज देता नहीं होगी। इससे अतिरिक्त पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से कम करके 10% की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10% कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में से इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे। कर की सूचना देने वाले मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि ऐसे मामलों में करदाता के देकर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में राशि के 100% का भुगतान करना अपेक्षित होगा। खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेन देनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम अधिकतम कारावास को कम करके 2 वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा, जिसमें न्यायालयों को उन्हें जुर्माना में परिवर्तित करने की शक्तियां होगी। कोई दंड नहीं होगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से
पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी